कुछ लोग इसे चना विना खिला रहे थे और ये इतने सारे डेकोरेशन के सामान थे, बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा था। तो मैं इसके अंदर से क्रॉस कर रही थी तो मैंने वीडियो शूट करते रही। हेलो जी गाइस, तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे और खुश होंगे। तो मैं घर से निकल चुकी हूँ और जा रही हूँ अपना ऑर्डर का डिलीवरी देने के लिए। मुझे मेरे काम में जो भी करती हूँ उसमें मुझे ऑर्डर आया है और मुझे उसे डिलीवरी करने जाना है। तो मैं जा रही हूँ, अभी स्टेशन पे पहुँच गई हूँ और मैं बीच पे खड़ी थी तो ये दोनों ट्रेन जा रहे थे साथ में, तो बहुत ही अच्छा सा नज़ारा लग रहा था तो मैंने शूट कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ से ब्रिज से नीचे उतर रही थी क्योंकि मुझे यहाँ से नीचे उतर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से मुझे लोकल ट्रेन पकड़नी थी जो कि मुंबई के वसई रोड मुझे जाना है। और मुंबई के वसई रोड वेस्ट में मुझे जाना है और वहाँ पर मुझे डिलीवर करना है मेरा पीस। और मैं क्या बनाती हूँ, मतलब क्या ऑनलाइन नहीं है, अभी ऑफलाइन है, लेकिन मैं ऑनलाइन भी करती हूँ। और रेसबॉन्ड मेरी कंपनी का नाम है और ये मेरे हस्बैंड काम करते हैं और मैं ऑर्डर डिलीवरी करती हूँ। तो अभी मैं निकल गई हूँ और मैं अभी जा रही हूँ टिकट काउंटर पर टिकट लेने के लिए। तो ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है और यहाँ से मैं ट्रेन पकड़ूँगी। सामने 2 नंबर प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर ट्रेन लगी है जो कि जा रही है चर्चगेट, मुंबई के चर्चगेट में जा रही है वो ट्रेन, चर्चगेट है। और जो 1 नंबर पे आएगी वो आएगी बोरीवली या नायगांव या फिर विरार ऐसा। तो मुझे जाना है मुंबई के वसई रोड, तो मैं अभी यहाँ से टिकट ले लूँगी। ये मॉडल लग रही थी तो मैंने इसका भी थोड़ा सा शूट कर लिया लड़की का। ये था टिकट काउंटर, यहाँ से हम ऑनलाइन भी टिकट निकाल सकते हैं अपने मोबाइल से गूगल करके। ऑनलाइन मतलब गूगल पे करेंगे तो टिकट निकल जाएगा। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं खिड़की से अपना टिकट ली। मैंने टिकट काउंटर पे गई और उनको बोला कि मुझे वसई रिटर्न टिकट चाहिए। तो उन्होंने मुझे टिकट दिया और मैं टिकट लेकर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर वापस आ रही थी। और जैसे मैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही थी तो मेरा ट्रेन आ रहा था। ये जो ट्रेन आ रही है ये बोरीवली है, बोरीवली तक जाएगी। और देख सकते हो अब 3:45 पे ट्रेन मेरी आ गई है। इंडिकेटर अच्छे से मोबाइल में दिख नहीं रहा है। और ये था लेडीज़ डब्बा और मैं इस पे चढ़ गई। अभी मैं यहाँ पे चढ़ने के बाद ना मुझे मुंबई के बांद्रा स्टेशन से मुझे ट्रेन चेंज करना होगा क्योंकि ये जो बोरीवली ट्रेन मैंने पकड़ा ये स्लो है, तो मुझे बांद्रा उतरना होगा। और बांद्रा उतर के मुझे प्लेटफॉर्म नंबर 4 से विरार फास्ट ट्रेन पकड़नी होगी। मुझे ट्रेन चेंज करना है, इसीलिए मैं दरवाजे पे खड़ी थी और बहुत अच्छा लग रहा था। ज़्यादातर मैं दरवाजे पे खड़ी रहती हूँ अगर मुझे ट्रेन में सीट नहीं मिलती, क्योंकि अक्सर ट्रेन में भीड़ रहती है। अगर आप मुंबई आए हो कभी तो आपको पता होगा कि मुंबई के लोकल में कितनी भीड़ होती है। और ये आ गई थी बांद्रा स्टेशन, तो मैंने बांद्रा स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे उतरने की कोशिश कर रही थी और अक्सर मैं थोड़ी ट्रेन चालू रहती है उसमें मैं उतर जाती हूँ। और ये था बांद्रा स्टेशन। तो मैं बांद्रा स्टेशन से थोड़ी सी बाहर निकल गई और बाहर निकल के मैंने थोड़ा सा ये वीडियो शूट किया स्टेशन के बाहर से, क्योंकि स्टेशन अभी नया बना है तो बहुत ही प्यारा लगता है। और यहाँ पर मैं खड़ी थी और सब लोग लाइन में खड़े थे और वो जो था लिफ्ट आ ही नहीं रहा था, तो मैं फिर सीढ़ियों से चढ़ के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आ गई। अब यहाँ पर विरार की ट्रेन लगी थी, लेकिन एसी ट्रेन थी और मेरे पास एसी का टिकट नहीं था, नॉर्मल लोकल का टिकट था। तो मैं अभी ये ट्रेन आने वाली है तो उसमें मैं नहीं जाऊंगी। ये देख सकते हो बांद्रा का बोर्ड लगा हुआ है, मैं जस्ट बांद्रा में हूँ अभी। और मुझे यहाँ से जाने में मुझे कम से कम 1 घंटा तो लगेगा ही, 1 घंटा से 5-10 मिनट कम समझ लीजिए, लेकिन 1 घंटा तो लगेगा ही। और बहुत धूप थी, बहुत तेज़ धूप थी। आप देख सकते हो कि कितना सन आ रहा है फेस पे ही, और मुझे लग रही थी गर्मी, तो मैंने स्कार्फ खोल दिया। और ये आ गई थी एसी ट्रेन। इसमें मैं नहीं चढ़ सकती थी क्योंकि मेरे पास इसकी टिकट नहीं थी। इसकी टिकट थोड़ी सी महंगी आती है, तो इसीलिए मैंने इसकी टिकट नहीं ली। अब ट्रेन से ही जाना है, चाहे उससे जाऊँ या इससे जाऊँ तो क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ, लेकिन कभी अगर ऐसा हुआ तो मैं एसी में भी जाऊँगी। अभी मेरे ट्रेन आने में बाकी थी टाइम, तो मैंने फिर अभी चश्मा लगाया क्योंकि मेरा ट्रैवलिंग में सर दर्द हो जाता है। और बस मेरी ट्रेन आ गई थी तो मैं अंदर चढ़ी, क्योंकि मैं चढ़ रही थी तो बहुत ज़्यादा ट्रेन में भीड़ लग रही थी, तो मैं कैमरा नहीं चालू कर पाई, इसलिए ट्रेन में चढ़ने के टाइम पे मैंने वीडियो शूट नहीं कर पाई। मैं यहाँ पे चढ़ी तो सब लोग खड़े थे
सीट पे तो मानो जैसे बैठ ही नहीं सकते हो आप, क्योंकि इतनी भीड़ थी। अपने सब लोग बैठे हुए पहले से ही, आप कहाँ बैठोगे, इसलिए बहुत सारे लोग खड़े थे तो मैं भी खड़ी थी। अभी तो फ़िलहाल थोड़ी कम भीड़ थी क्योंकि जस्ट बांद्रा से ट्रेन चली रही थी और जैसे ही ये बोरीवली ट्रेन पहुंची, ये स्टेशन है बोरीवली, यहाँ पे लोग ऐसे चढ़ रहे थे जैसे एक दूसरे पर गिर जाएंगे। अगर कोई पतली दुबली लड़की रही जिसको ताकत ना हो तो वो तो सच में गिर जाएगी। अब मेरी खड़ी खड़ी हालत ख़राब हो रही थी, एकदम से दब रही थी, पेट तो मेरा एकदम दब रहा था, मेरी कमर पूरी टेढ़ी हो रही थी, इतनी भीड़ थी ट्रेन में। गाइस, अगर आप मुंबई में रहते हो, विरार लोकल में जाएंगे तो बहुत सच में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और मैं यहाँ पर उतर गई थी वसई स्टेशन, जहाँ पर मुझे जाना है। ये मेरे पीछे ट्रेन जो आप देख रहे हो ना, मैं इसी ट्रेन में आई हूँ। आप देख सकते हो कि लेडीज़ डब्बा भी बाहर गेट तक भीड़ है। अगर थोड़ी और बड़ी ट्रेन रहती तो वहाँ तक भी रहता। जितने दूर तक ट्रेन थी सब लोग खड़े थे, अंदर तो भीड़ है, बाहर भी भीड़ है। अब दरवाजे पे सब लोग खड़े जा रहे हैं। हो गया था यहाँ पर 4:57। तो मैं अभी वैसे स्टेशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। मैं यहाँ पर पहले भी आई थी, दूसरी गली में थी, तो मैं सोची थी मैं किधर जाऊँ, क्योंकि वो गली नहीं मेरा था। तो ये थी मेरे सामने, ये आई लेफ़्ट में। जब मैं आई तो ये गली आई। मुंबई की गलियों का क्या पूछना यार, बहुत ही मुश्किल होता है। तो मैं ये गली में आई तो मुझे लगा कि मैं दूसरी गली में आ गई हूँ, किधर से जाऊँ। तो मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने बोला आगे से लेफ़्ट लेना है, उसके बाद आपका जहाँ मुझे जाना है वहाँ पर आ जाएगा। सॉरी गाइज, मैं उसका नाम नहीं बोल सकती जहाँ पर मैं जा रही हूँ, क्योंकि वो कंपनी का नाम मैं नहीं ले सकती और मुझे अलाउ नहीं है, इसीलिए। और ये थी पूरी मार्केट। अभी मुंबई में दिवाली बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है, दिवाली की तैयारी, रंगों से भरा रोड पे दिया और बहुत सारे सामान हैं, जो पटाखे। ये देखिए पटाखे इतने सारे थे, सब रोड पे दिया, कलर और बहुत सारी चीज़ें डेकोरेशन वगैरह की। कलर तो बहुत ही सारा था। इसमें दिवाली में कौन सा कलर ज़्यादा यूज़ होता होगा पता नहीं मुझे, लेकिन मुझे लगता है कि येलो कलर ठीक लग रहा है, ज़्यादा दिख रहा है तो येलो कलर। तो ये थी, मैं रोड पे चल रही थी तो पूरी रोड पे मार्केट लगी हुई थी ये सारे दिवाली की तैयारियों का। और मुझे थोड़ा सा और आगे जाना था। उसके बाद यहाँ पर मैंने देखा बहुत सारे कबूतर थे, सब लोग, कुछ लोग इसे चना विना खिला रहे थे और ये इतने सारे डेकोरेशन के सामान थे, बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा था। तो मैं इसके अंदर से क्रॉस कर रही थी तो मैंने वीडियो शूट करते रही। उसके बाद मैंने यहाँ अंकल से पूछा, मैं कंफ्यूज हो गई थी तो पूछा कि मैं इस जगह पे जाना चाहती हूँ, तो बोले थोड़ा सा आगे जाओ बेटा, मिल जाएगा। ये थी मेरी वो कंपनी जहाँ पर मैं आके अपना पीस डिलीवर करने वाली थी, तो मैंने नाम थोड़ा सा ढक दिया। ये जो आप देख रहे हो ये भी मैंने पहले डिलीवर किया है। ये ग्रीन वाला, ये चीज़ हम लोग बनाते हैं और ऑर्डर आता है और हम उसे डिलीवर करते हैं। ये जो ग्रीन वाला मैंने पहले इनको ला के दिया था तो वो लगाए हुए हैं। अब मैं अंदर आ गई थी और बैग से अपना उनका पार्सल निकाल के दिया। उन्होंने मुझसे अपना पार्सल लिया और खोला। उनको 2 पीस चाहिए था तो मैंने 2 पीस ही लाया था। पहले मैंने उनको दिया था कुछ 20 पीस के करीब और उनको पसंद आया तो उन्होंने 2 और मंगाया। ये अंकल मुझे बिल साइन करके दे रहे थे, वो एक बिल अपने पास रखे और एक बिल मुझे दिए जिसमें सिग्नेचर करके देना ज़रूरी था। तो ये है मेरी कंपनी रेस्बॉन्ड। अब मैं जा रही थी बाहर, मेरा काम हो गया था। उनसे पेमेंट नहीं लेती हूँ, वो ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं। ये जो मैंने पहले डिलीवर किया था वो पहने हुए थे, डम्मी में लगाए थे अपना डिस्प्ले पे। और अब मैं यहाँ से जा रही थी वापस। अभी मैं वापस से वसई स्टेशन जाऊँगी, मुंबई के वसई रोड के स्टेशन पे जाऊँगी। और ये पीछे से जो ट्रेन आ रही है ना, इसी ट्रेन में मैं जाने वाली हूँ। मैं बहुत आराम से चल रही हूँ क्योंकि मुझे पता है यार अभी ट्रेन आ ही रही है, रुकेगी 1 मिनट कम से कम, तो मैं ज़्यादा घाई नहीं करी। उसके बाद ट्रेन रुक गई, मैं ट्रेन में चढ़ गई और यहाँ पर मैं दरवाजे पे खड़ी थी। अब जाने के टाइम भी इतना भीड़ नहीं था।
ये मॉल अभी नया नया बना हुआ है और ये बहुत बड़ी सी मॉल है, द कैपिटल मॉल। इसमें बहुत सारी अलग अलग कंपनी है, डिजिटल है, जूडियो है, और भी बहुत सारी कंपनी अंदर है, बहुत सारे मॉल है, बहुत सारे ब्रांड है। इसमें मैं एक दिन तो ज़रूर जाऊंगी, बहुत बड़े से मॉल है। और ये थी ट्रेन जो आ गई थी मेरे मंजिल पे। मैं यहाँ पर उतरी, जैसे उतरी तो देखी मैंने ट्रेन स्टेशन पे ना बहुत सारी भीड़ लगी थी। मैं जाके देखी कि यहाँ पर हो क्या रहा है, तो मैंने देखा कि बहुत सारे पुलिस वाले थे, 4-5 लोग, और कुछ एडवर्टाइजिंग कर रहे थे, और वो बहुत सारे लोग सब उसका फ़ोटो ले रहे थे। और वो कह रहे थे ना कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल करिएगा। तो मैंने भी थोड़ा सा फ़ोटो खींच लिया था उसका। उसके बाद मैं जा रही थी अपने मंजिल मतलब घर की ओर, और यहाँ पे एस्केलेटर था तो मैं सीढ़ियों से चढ़ चढ़ के थक गई थी, तो अभी मैं एस्केलेटर में आ रही थी। तो गाइज़ मैं बस जा रही हूँ घर पे। अब मेरा काम हो गया, मैंने डिलीवरी भी दे दिया, सब कुछ हो गया मेरा। मैं क्या बनाती हूँ क्या नहीं बनाती हूँ आपको मैं बाद में बताऊँगी। आपने वो जैकेट देखा, मैं फ़िलहाल उनको वही डिलीवर करने गई थी जो मैंने अच्छे से कर दिया, बहुत आराम से, मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ ट्रैवलिंग में। तो गाइज़ मैं अपनी वीडियो यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट करिएगा। बाय बाय।